ओम नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, हम निरंतर आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर के आपके सामने आते हैं। और एक कार्तिक का माह चल रहा है। इस महीना में, कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान, प्रातःकाल कार्तिक का स्नान, दीपदान, गरीबों को वस्त्रदान, अन्नदान और भजन कीर्तन, हरि का गुणगान, ये विशेष रूप से बड़ा महत्व बताया इसमें। तो आज हम आपको दीपदान की क्या महिमा है, आप कार्तिक पूर्णिमा पर ये दीप जरूर करें, दीपदान जरूर करें। किसी जलाशय में, जलाशय के तट पे जा कर के, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, और यदि कोई भी ना हो तो अपने घर में जो भिनौची है यानी जो बर्तन जहाँ पर जल रहता है वहाँ जरूर एक दीपक जलाइए। वैसे तो बाहर जा कर के आप दीपदान करिए, पर यहाँ भी एक दीपक जलाइए। तो दीप का बड़ा महत्व है। आकाश दीप भी लगाते हैं कुछ लोग कार्तिक के महीने में, बड़ा महिमा बताइए। तो ये स्कंद पुराण में बड़ा विशेष वर्णन है भाई इसका। तो मैंने आपको, जैसे मेरे आप शिव पुराण भी सुना है आपने, विष्णु पुराण सुना, तो देवी भागवत पुराण सब में समय समय पर सुनाता रहा हूँ आपको। अभी कार्तिक का माह है, अब पूर्णिमा आने वाली है, वैकुंठ चतुर्दशी आने वाली है, धनतेरस आने वाली। तो अब इसमें मैं आपको दीपदान की महिमा सुना रहा हूँ। तो देखिए हमारा स्कंद पुराण क्या कहता है। दर्ण देश के नरपति की सुनिए सुंदर गाथ। एक द्रवण देश के एक राजा की एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। तो विशेष रूप से ब्राह्मण की कथा है ये। तो सुनिए। द्रवण देश के विप्र की सुनिए सुंदर गाथ। विष्णु भक्त था सरल चित सदा धर्म के साथ। बड़ा सरल भाषा में मैंने प्रस्तुत किया है, आते ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। द्रविण देश का था एक ब्राह्मण, भिक्षा से था जीवन यापन। पत्नी दुष्ट आचरण हीना, भ्राता तथा पुत्र से हीना। बताया है ब्राह्मण जरूर था, पर उसकी बड़ी दुष्ट स्त्री मिली थी उसे। भाई भी नहीं था उसका, पुत्र भी नहीं था उसके यहाँ। तो अल्पकाल पति गाय मिलोका या ब्राह्मणी तनिक नशु। बड़ी दुष्ट थी, ये दुष्ट लोगों को दया नहीं होती हृदय में। पति मर गया फिर भी उसे कोई चिंता नहीं हुई, किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। और घर घर मांग मांग कर खाती, तीर्थ यात्रा कभी न भिक्षाटन करती थी और कभी तीर्थ यात्रा का नाम तक नहीं लेती थी। तो कुछ ऋषि आए एक बारा और खोला हृदय भक्ति का द्वारा। ये भैया संत महात्मा क्या करते हैं, इनका जन्म ही धर्म प्रचार के लिए होता है। जैसे भगवान के धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो धर्म की स्थापना करके वो तो चले जाते हैं, पर अब वो धर्म को स्थापित जो हो गया है उसका प्रचार कौन करे, उसकी रक्षा कौन करे। तो उसके लिए भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं, साधु संत महात्मा लोग। तो एक बार कुछ ऋषि आ गए, उसके कारण जो है इसका मन बदल गया। अब इसको बताया, उन्होंने बताया कि तू एक काम कर, कार्तिक के माह में दीपदान किया कर। तो दीपदान से क्या होगा, तेरे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का उदय होगा और तेरा कल्याण होगा, सारे पाप क्षय हो जाएंगे दीपदान करने से। ये सब महत्व बताया। अब कुछ ने बताया, किसने, कुछ ऋषि ने। तो विष्णु परिक्रमा पूजन अर्चन, करिए होगा पाप विसर्जन। कहा कार्तिक में हो दाना, दीपदान से नित्य कल्याण। कार्तिक के महीना में दीपदान से कल्याण होता है। और यदि महीनेवार नहीं किया तो कम से कम 3-4 दिन, 11 से लेकर के पूर्णिमा तक, और इस बीच में समय ना मिले तो पूर्णिमा पे तो अवश्य दीपदान करना चाहिए। क्या करें, दीपदान मंदिर में जाकर के कर सकते हैं, और शिवालय में जाकर कर सकते हैं, नदी के तट जाकर के, पवित्र नदी के किनारे जाकर के समर्पित कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो और क्या करें, उस कार्तिक के महीना में विष्णु परिक्रमा विशेष रूप से पूजन अर्चन हो भगवान का, शालिग्राम का। करिए होगा पाप विसर्जन, हो आकाश दीप नित प्रज्वलित। और आकाश दीप भी, ओ देखो एक बांस में टांग करके दीप लगाया जाता है, आकाश दीप कहते हैं इसे, पाप विनाश। और तब ब्राह्मणी जलाए दीपक, कार्तिक दीप दान पूनम तक। पूर्णिमा तक उसने दीपक दान किया। अब पूर्णिमा भाई बीच में हम नहीं कर पाए, तो कम से कम पूर्णिमा पे करने से
आपके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। एकादशी तुला में सूरज अथवा हो पूनम हरि को भज, या पूनम को एकादशी हो जब तुला में सूर्य आए, अथवा पूर्णिमा हो। शुभारंभ करिए नवदीपा, निर्धन हो या हो या महीपा। सबके लिए समान रूप से राजा हो या महीप, और निर्धन भी जो है महीप हो जाता है, राजा दूसरे जन्म में राज्य प्राप्त होता है उसे। उन्हीं के पितर स्वर्ग में जाते, और कार्तिक जो नवदीप जलाते। और जो आकाश दीप की महिमा बड़ी बताइए भाई। अब तो आकाश दीप बहुत कम दिखाई देते हैं हमको, कहीं कहीं दिखाई देते हैं। अब इसके तो यहाँ तक कहते हैं कि पितर बड़े प्रसन्न होते हैं इससे, यमलोक से छुटकारा मिल जाता है पितरों को। प्रेत पितर यम रुद्र हरि सबको करें प्रणाम। और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि की पूजन तो करते ही हैं, भगवान शिव की पूजन भी करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को तो शिव हरिहर दिवस माना जाता है। तो यहाँ बताया कि प्रेत और पितर यम रुद्र और हरि सबको करें प्रणाम, और दीप दान जो नर करे मिले विष्णु का धाम। जो दीपक का दान करता है उसे भगवान विष्णु का धाम मिलता है। इस प्रकार से हमने आपको दीप की महिमा बताई। आप जो है कथा को पूर्णिमा के दिन जरूर सुने, कार्तिक में जब भी आपको समय मिले तब सुनिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। बोलिए श्री हरि भगवान की जय।